ओम साई राम। तो हैं हम अध्याय नंबर 27 पे, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सारी परेशानियाँ, सारे कुविचार कुवृत्तियाँ साईं बाबा के चरणों में, तो वही सबको सद्बुद्धि दे और सही दिशा और दशा दिखाएं जीवन में। तो ये अनुरोध है साईं बाबा से, जिनके भी दुख हैं वो सारे दुख जो है बाबा हर ले। जो उनको बहुत ज़्यादा विनती कर रहे हैं उनकी अब ज़रूर ही जो है प्रार्थना सुने, कबूल करें। ओम साईं राम। चलिए, रामदासी क्रोधवश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि ये तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेमपूर्वक बोले कि अरे रामदासी, ये क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उससे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि तुम्हारी प्रकृति की उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त यानी वैरागी होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकों तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर वो पुस्तक उसे दी थी, ये सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा ने के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य है। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वो चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार ये विवाद तो शांत हो गया, परंतु प्रश्न ये आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? और जो द्वारका माई में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वो बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहरावें। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा के विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे ये प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूढ़ी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नार्के MA को भी इसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य। ब्रह्म विद्या का जो भक्त अध्ययन करते उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहिब जो को एक पार्सल आया जिसमें से श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कांख में दबाए हुए वो द्वारका माई में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वो पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी ही देर उसके कुछ पृष्ठ देकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो बाबा पे व्यर्थ ही दोष आरोपण करते रहते हैं। बाबा ने तो हमेशा ही धार्मिक ग्रंथों को महत्व दिया। ओम साईं राम। चैनल को सब्सक्राइब